हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिल्डर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो सेशन है, देखिए यह खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है बिहार एसएससी के लिए आरबीटी पब्लिकेशन का। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और इस वीडियो से पहले हम लोग 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 13 जो दिया हुआ है इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो है इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसे कि खंडित मनसकता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? खंडित मनसकता यानी कि साइजोफ्रीनिया कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का मानसिक रोग है तथा इस रोग में मनुष्य अपने आप को सभी से अलग कर काल्पनिक भावनाओं में जीवन यापन जो है करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? सही आंसर है इसका, देखिए इसे चिकनकारी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चिकनकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुनकरों द्वारा कपड़ों पर की जाने वाली कसीदाकारी कला को जो है चिकनकारी कला कहते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध कला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान की जो भाग 3 है उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है एवं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा आप लोग कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, देखिए 2009 ईस्वी में जो है नीति तैयार करी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत से बेरोजगारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 2009 में कौशल विकास नीति को लागू किया गया और व्यक्ति उसे कौशल यानी कि प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान करना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, यह गुरु अंगद देव के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। तो देखिए यह मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा इसकी मेजबानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो देखिए वह क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएगा विराट कोहली। कौन हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। सही आंसर इसका देखिए काम का अधिकार जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारत सरकार द्वारा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सुधार कर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के करीब प्रावधान किए गए तथा इस एक्ट में काम का अधिकार जो है शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें
कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे क्या कहा जाता है? उसे नमक कहा जाता है। ठीक है, उदासीनी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल एवं क्षार क्रिया करके लवण यानी कि साल्ट एवं जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1980 ईस्वी में, भारतीय जनता पार्टी की। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? वे कौन से देश हैं? आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि कह रहा है यहाँ पे देखिए खाली जगह दिया हुआ है के बाद, यानी कि किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? सही आंसर होगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपिल देव के बाद। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कपिल देव हो जाएगा। कपिल देव के बाद जो है विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? सही आंसर होगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर। हिंद महासागर जो है यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंचचिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? सही आंसर है इसका देखिए यह ताम्र से बने थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सही आंसर है देखिए बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन होगा। और इसमें कह रहा है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। सही आंसर है देखिए यह हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार सही आंसर होगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 होगा। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देखिए यहाँ पे अर्गा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्गा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? किस वर्ष प्राप्त की थी? तो देखिए यह किया गया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में जो है देखिए वास्को डी गामा भारत आया था और 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाकर अपना प्रभाव स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका, वे असम की रहने वाली थी। ठीक है, कनकलता बरुआ जो है असम राज्य की निवासी थी और कनकलता ने असम में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया तथा आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 20 सितंबर 1942 को अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स यह तक्षशिला के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा आप लोग यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो है बच्चे में सूखा रोग यानी कि रिकेटस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, यह कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कह रहा है इसमें कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह हिस्सा है अटलांटिक महासागर का। किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है आगरा में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29 और इसमें कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? किसे उपभोक्ता माना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो देखिए यह भागीदारी देखी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इसमें कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? सही आंसर है देखिए यह मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी की सबसे जो निचली परत होती है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है देखिए इसे तल सैल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तल सैल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में यह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35 और इसमें कह रहा है कि बाबर ने यहाँ पे खाली जगह दिया नामक यानी कि कौन से नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे तुलुगमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुलुगमा हो जाएगा। बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए यह पदभार ग्रहण किया गया है उत्पल कुमार सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। तो देखिए यह कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। क्या होगा? नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन होगा और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो देखिए यह प्रदान किया गया है, याद रखिएगा,
पीलीभीत बाघ अभयारण्य को। ठीक है, किसको किया गया है? पीलीभीत बाघ अभयारण्य को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 होगा और देखिए इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा यानी कि PRANA पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो प्राणा का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। देखिए PRANA का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार कमांड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मेडेन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता है? तो देखिए यह जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचीम एयरबेस स्पेस पोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने। ठीक है, किसने किया है? इजराइल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है देखिए इसे यह नियुक्त किया गया है सुब्बी सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 4 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? तो देखिए यह बन सकता है 2026 तक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सुधा शिव कुमार ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि 2023 से 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए सीनू झावर बनी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने? तो देखिए यह दिया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो देखिए यह लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इसमें पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ जो है देखिए यह जंतु आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु एकलिंगी होते हैं और जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि परम सिद्धि संदर्भित करता है, परम सिद्धि संदर्भित करता है किसको? तो यह करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 53 कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि अल्ट प्लस टैब किसका एक शॉर्टकट है? अल्ट प्लस टैब जो है यह किसका एक शॉर्टकट है? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स यह खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का जो है यह एक शॉर्टकट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि एस्ट्रोजेन का मूल कार्य क्या है। एस्ट्रोजेन का मूल कार्य क्या है, तो देखिए इसका जो मूल कार्य होता है वह होता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है इसमें कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। तो देखिए यह दिया जाता है जॉन शेफर्ड बैरन को। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, यानी कि बोटेनिकल नाम है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरसों का। देखिए सरसों जो होता है इसका बोटेनिकल नाम होता है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे टैली। देखिए टैली जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, सही आंसर है देखिए हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 60 और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। लेड यानी कि सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, पीबी। ठीक है, सीसा का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है पीबी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि वह सिस्टम जो आईपी पते यानी कि आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है। तो देखिए यह कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, क्या कहलाती है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है। तो देखिए वह मिसाइल है यहाँ पे अस्त्र। उस मिसाइल का नाम क्या है, अस्त्र नाम है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। सही आंसर है इसका देखिए 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो हरा पौधा दिया हुआ है यह एक अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सौर प्रजामंडल यानी कि सोलर कोरोना का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदित्य L1। ठीक है, इसका क्या नाम है, आदित्य L1 नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था। तो देखिए यह दिया था जॉर्ज लेमैत्रे ने। ठीक है, किसने दिया था, जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए वह राज्य है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मेरू रज्जु। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरू रज्जु जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या होगा। वो बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम, तो सही आंसर है देखिए इसका जो नाम है वो है फाइकस बेंगलेसिस। ठीक है, क्या नाम है इसका, फाइकस बेंगलेसिस नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए इसका निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, किसने कराया था, शेर शाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सही आंसर है टोटल 32 बच्चे को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। तो देखिए वह नीति था रॉलेट अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है। तो देखिए यह करता है सितंबर माह में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 75 दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 75 है और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, श्री मनमोहन सिंह। ठीक है, श्री मनमोहन सिंह जो है देखिए वह लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है, किस राज्य में। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे केरल में। ठीक है, केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो देखिए इनको किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है, दादर और नगर हवेली में बहती है इनमें से कौन सी नदी। तो देखिए वह नदी हो जाएगा यहाँ पे दमन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो देखिए वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। सही आंसर है 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दिया हुआ है और कह रहा है इसमें 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया। तो देखिए यह किया गया था बिश्केक में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, बिश्केक में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है। तो देखिए यह किया गया है ट्रॉम्बे मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो देखिए यह आंदोलन चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें कि साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है, साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। तो देखिए यह स्थित है भारत पाकिस्तान सीमा पर। ठीक है, कहाँ स्थित है, भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज हम लोग देखे हैं आरबीडी पब्लिकेशन जो कि खान सर के द्वारा निकाला जाता है और बिहार एसएससी के लिए जो अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग इसका 13वां मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर किए हैं और जानते हैं आप लोग कि इसमें टोटल जो है 20 यानी कि 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।